कन्नी से नम गया था तो उधर मेरे मारपीट में ना पानी का वो लग गया। मम्मी ज़्यादा तबीयत खराब होती जा रही थी। हॉस्पिटल का नाम लेते मैं खुद बेहोश हो गई। कभी भी उसको ज़िंदगी में मेरे उसको समझ आए बात कभी ठंडी रोटी नहीं खिलाई, मैंने गर्म बना के खिलाई है। वो उस दिन एक रोटी ठंडी खा के चला गया। मेरे को बहुत दुख हुआ उस बात का, जान तोड़ दी उसने। तबीयत पूरी खराब थी। तब तक तो पापा है ना बेहोश हो गए थे। मेरा बेटा शहीद हुआ है, वो मेरा बेटा नहीं था, वो महाराणा प्रताप था। अरे मेरा बेटा चिराग खा गया तो। यूजीसी रोल बैक को लेकर जयपुर में जो आंदोलन हाल ही में हुआ, उस आंदोलन में जिस तरीके से रैली निकाली गई, उस रैली में यहाँ से कालवाड़ रोड की तरफ से जिस तरीके से कलेक्ट्री का घेराव की बात थी, कलेक्ट्री की तरफ जब वो जत्था रवाना हुआ, वहाँ कई जगह वाटर कैनन चली, लाठीचार्ज हुआ। हालांकि पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज एकदम अंतिम में हुआ था, लेकिन वाटर कैनन की बात पुलिस ने भी नहीं नकारी है। लेकिन उसी दौरान एक हादसा हुआ, एक व्यक्ति देवराज सिंह, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। आज मैं उन्हीं के परिवार के साथ यहाँ मौजूद हूँ, उनके घर आई हूँ। एक नौजवान जो उससे समर्थन देने गया था, यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर समर्थन देने गया था, और वहाँ पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से वाटर कैनन चली, उसके बाद किसी की जान चले जाना कोई छोटी बात नहीं है। करणी सेना की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन परिवार ने जो कुछ खोया है उसकी वापसी नहीं हो सकती, और जो कुछ परिवार अभी सहन कर रहा है वो आवाज़ शायद सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी आंदोलन, कोई भी रैली, इतनी उसकी आज्ञा हर एक नागरिक के पास होती है, अपनी आवाज़ उठाने का हक हर नागरिक के पास है। अगर कोई रैली में जा रहा है और उसकी जान चली जा रही है तो सरकार का जवाबदेह होना बनता है, और प्रशासन की तरफ से भी जवाबदेही बनती है। फ़िलहाल मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा बैठा है जिसे शायद अभी समझ नहीं है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद है। जब वो रैली से घर पहुंचे थे, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे ही वो रैली से घर पहुंचे थे उस वक्त उनके हालात कैसी थी? हालात उनके छाती में दर्द था, और जैसे ज़्यादा तबीयत खराब होती जा रही थी, जो बाद में बोले कि मेरे बिगस की मालिश कर, बिगस की मालिश की मैंने, सब किया, फिर भी और ज़्यादा दर्द हुआ तो बोले कि मैं अब मेरे बस की नहीं है, हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल लेके चले गए थे। उसके बाद में हॉस्पिटल का नाम लेते मैं खुद बेहोश हो गई। मेरे को आगे कुछ नहीं पता। आपको आगे का नहीं पता, लेकिन जब उन्हें लेके आए थे या फिर वो रैली से जब वापस लौटे थे तो किसी ने आपको बताया कि उस वक्त उनकी तबीयत कैसी थी? इनको उस टाइम पे मेरे को नहीं पता, नहीं था। और छाती में दर्द, क्या ये चीज़ें कभी पहले भी हुई है? क्योंकि जब ये बात पुलिस प्रशासन को कही गई कि रैली के दौरान वाटर कैनन चलने की वजह से ये हादसा हुआ है, तो उनका कहना है कि इस दौरान कोई हादसा नहीं होता। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वाटर कैनन, जिस तरीके से पानी का प्रेशर आया, इसी वजह से सिर्फ उनकी तबीयत बिगड़ी थी? हाँ, इसी के वजह से बिगड़ी थी। उनके कोई तो बीमारी नहीं थी। आपने अपना पति खोया है दीदी, क्या न्याय चाहती हैं उनके लिए? हालांकि जिन लोगों की तरफ से ये किया गया, वाटर कैनन चलाई गई या जो कुछ हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग आप करना चाहेंगी? उनके खिलाफ तो मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। और क्या मांग करेंगे आप सरकार से? अब वो देना चाहते हैं जो देते उसके मांग ही करना चाहती हूँ मैं तो, और कुछ नहीं करना चाहती बस। इतनी कम उम्र में बच्चे भी हैं आपके पास, और शादी को कितने साल हुए? शादी को 8 साल हुई है। 8 साल हुए हैं, 2 बच्चे हैं। किस तरीके से पालन पोषण होगा? पालन पोषण करने वाले हम ही हैं, और कौन करने वाला है? सही नहीं था, गलत हुआ, अपनी आवाज़ उठाने के लिए वो सिर्फ गए थे। अंदाज़ा था परिवार को ऐसा कुछ भी हो सकता है, इतनी बड़ी क्षति हो सकती है? उनको वो अंदाज नहीं था कि मेरे साथ ये हादसा होता है। यहाँ से तो कुछ ही कह के नहीं निकले थे, कि रैली का तो नाम भी नहीं लिए थे। रैली का कह के नहीं गए थे? कब गए थे घर से? घर सुबह गए, सुबह रवाना हो गए थे यहाँ से। चाचू को बोल के गए थे?
आपका नाम क्या है? यशवर्धन। यशवर्धन। और आपको पता है कि चाचू को क्या बोल के गए थे? पता है। कैसी तबीयत थी पापा की जब पापा वापस आए? पापा वापस आए थे ना, हम्म, तब तक तो है ना माँ ने लगाई थी बिगस, और उसमें है ना हम्म, तब तक तो पापा है ना बेहोश हो गए थे। फिर मम्मी और माँ है ना रो रही थी। कुम जो क्षति हुई है परिवार को, वो सबसे बड़ी क्षति है। करणी सेना की तरफ से महिपाल सिंह मकराना यहाँ पहुँचे थे। उन्हीं ने वो रैली बुलाई थी, उन्होंने सब लोगों को बुलाया था। वो रैली उन्हीं की अगुवाई में हुई थी। वो घर पर भी आए। क्या आपके बेटे बता के गए थे कुछ घर से? कुछ नहीं बता के गया मेरे को। तो सुबह उठा, नहाया धोया, तैयार हुआ, फिर इधर जा रहा था। मेरे को रात को बोला चने भेले माँ, चने बना के देना मेरे को। मैंने उसको 7 बजे बिरिए बनाए, कढ़ाई में सीज रहे थे। वो जा रहा था, मैंने बोला ले बेटा चने तो खा जा, कि मम्मी मैं वापस आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। फिर वो चला गया। फिर इधर डेयरी पे गया, इधर गया, फिर मंदिर में गया, शंकर भगवान के मंदिर में जाके वापस आया। मम्मी ला डाल दे मेरे को चने, मैं खा के जाता हूँ एक कटोरी में। शंकर भगवान ने मेरे को वापस भेज दिया कि जा तेरी मम्मी के हाथ के चने खा के आ। फिर मैंने एक रोटी मांगी मेरे से। मैं कभी भी उसको ज़िंदगी में, मेरे उसको समझ आए बाद कभी ठंडी रोटी नहीं खिलाई, मैंने गर्म बना के खिलाई है। पर वो उस दिन एक रोटी ठंडी खा के चला गया। मेरे को बहुत दुख हुआ उस बात का। मैंने उसको गर्म रोटी नहीं खिलाई। फिर शाम को आया वो, तो घायल हुआ वो आया, टॉयलेट किया, फिर इधर पलंग पे आके सोया। बोला यहाँ मेरे दर्द हो रहा है। मैं करनी सेना में गया था, तो उधर मेरे मारपीट में ना पानी का वो लग गया। मम्मी मैं कि क्यों गया था तू? कि मेरे को जाना पड़ा। जाता हूँ मैं, हमेशा जाता था। वो सब जगह जाता था। वो देश के लिए आगे था, सब कामों में आगे था, पर घर पे कुछ नहीं बता के जाता था वो। फिर मैंने उसको किसी भैया को बुलाया। फिर वो गाड़ी में डाल के उसको अम्बे हॉस्पिटल में ले गए। अम्बे हॉस्पिटल वाले ने उनको थोड़ा बहुत चेक किया। फिर बोले कि इसके तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसको वो वहाँ ले जाओ। अम्बे हॉस्पिटल वालों ने बोले कि यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, गरीब आदमी है। वो बोले कि एस एम एस ले जाओ आप। हमने एस एम एस ले गए। एस एम एस जाते इमरजेंसी में जान तोड़ दी उसने। अरे मेरा बेटा चिराग खा गया तो। करणी सेना की तरफ से महिपाल सिंह जी आए थे, क्या बात हुई उनसे? वो ऐसे बोले कि हम तुम्हारे साथ हैं, आपके साथ हैं हम हैं आपके बेटे। आपका बेटा गया कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे। मैं ठीक है, धन्यवाद है आपको। 1 लाख रुपए की मदद करके गए थे। पुलिस की तरफ से जो कुछ किया गया, वाटर कैनन चलाई गई, तो उस पूरी घटना पर क्या कहेंगे? जो लोग थे वो भी तो इंसान थे ना, वो भी किसी के बेटे थे। उन्हें या उनके भी बच्चे होंगे, उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि ये किसी गलत मांग के लिए नहीं। समझनी चाहिए। पुलिस वालों ने मारपीट की, उनको समझनी चाहिए कि उनके भी छोटे बेटे बेटी होंगे, पोते पोती होंगे, माँ बाप होंगे। ऐसे अन्याय नहीं करना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़े करते हैं तो ढंग से करते हैं, थोड़े तमाश देख के करते हैं। सतूना रखना चाहिए उनको भी थोड़ा बहुत। जब पुलिस की तरफ से इस तरीके का बयान आया कि ये जो उनकी मौत हुई है वो रैली के दौरान कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे उनकी मौत हुई, क्योंकि लाठीचार्ज अंत में किया गया, तो उनकी तरफ से पहली तौर पे तो माना नहीं गया कि हाँ रैली की वजह से या वाटर कैनन की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो आपसे इसलिए ये सवाल पूछना चाहूँगी, क्या कोई भी बीमारी थी, कोई भी परेशानी थी वहाँ जाने से? बीमारी कुछ भी बीमारी नहीं थी। मेरा बेटा वहाँ से ही बीमार होके आया था, वहाँ से ही गया मेरा बेटा, और कुछ ही बीमारी नहीं थी जब उसको। वापस आए तो क्या कहा उन्होंने? कुछ बोला ही नहीं। वो तो आया तो उधर गया, मेरे को ऐसे बोला पलंग से उठ माँ मैं बैठूंगा, मेरे दर्द हो रहा है बहुत तेज में। कि क्या हो गया बेटा? बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला। वहाँ पे बेटा बोला विगस लगाओ मेरे थोड़ी सी। मैंने विगस लगाई, नींबू दिया। फिर वो ज़्यादा घबराहट हुई उसके, ये औरत तो बेहोश हो गई, इसका इतना ही है।
मैं उसको डॉक्टर के ले गई, मेरी हिम्मत देखो, मैं अकेली उसको डॉक्टर के लेके गई। फिर डॉक्टर ने बोला अम्बे हॉस्पिटल वाले भर्ती करे, फिर उसने ऑक्सीजन चढ़ाया। कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने। उस टाइम क्या बताता, वो तो रेफर कर दिया, वहाँ तो वहाँ चले गया हुआ, हम तो वहाँ चले गए। फिर क्या, फिर वो ख़त्म हो गया, हम घर ले आए। हमारी तो जान निकल गई, मेरा बेटा ही चला गया, तो फिर क्या हॉस्पिटलों में रोती फिरूँ मैं। और उस टाइम किसी को पता रहता है क्या कि अपन इसके जाए, इसके पूछें, इसके ताज करें। घर का चिराग गया मेरे पेट में, आज 5 दिन हो गए, जलन लग रही है, जान निकली है, दिमाग ख़राब हो रहा है। क्या करूं मैं, उसको ढूंढ के लाऊं, पैसे दे के ख़रीद के लाऊं, दिखे तो मैं कहाँ से लाऊं उसको। बेटे के जाने का दुख जो है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, चाहे पैसा हो या नौकरी हो, कुछ भी देकर नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे में भी परिवार को चलाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है। दोनों बच्चे हैं, बीवी हैं। मैं तो आज हूँ, मेरा तो क्या, मेरे शुक्र बीपी है, मैं तो आज हूँ कल मर जाऊँ। फिर इनका धनी कौन बनेगा? इनका धनी भी तो कोई होना चाहिए ना, इनका धनी कौन बनेगा? ये भी औरत थोड़ी ऐसी ही है, इतनी समझदार नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़ी लिखी है तो नौकरी करके पेट भर ले, बच्चों का भर दे। नौकरी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। उनके पिता की भी तबीयत खराब है। पिता का भी 10 दिन पहले, 5-7 दिन पहले जा रहे थे लालपुरा से साइकिल पे, जो कोई मोटरसाइकिल वाला एक्सीडेंट कर दिया, जो पूरा पेट तोड़ दिया। 50-60 हज़ार रुपये उस पैर में लगाए, वो देवराज ने लगाए। फिर डाड़े आड़े डलिए, देवराज भी छोड़ के चला गया। आर्थिक मदद करनी सेना की तरफ से की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या मदद होनी चाहिए अब परिवार को? अब वो तो मेरा चिरा के गया, तो सरकार जो मदद करेगी वो मंजूर है हमारे को। हम क्या मांगेंगे थोड़ी, मौत ही हो, मेरा बेटा ही चला गया तो मैं क्या मांगू मेरे मुँह से। ये हुआ मेरे मुँह जो से पुलिस अधिकारी वहाँ काम कर रहे थे, उन पुलिस अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब वो तो करनी से ना कार्रवाई करेगी, मैं क्या कर सकती हूँ। कार्रवाई की मांग आप करेंगी आपकी तरफ से, क्योंकि आपके बेटे की मौत हुई है, आप मांग करेंगी कि प्रशासन को या सरकार को देखना चाहिए कौन वो लोग थे जिनकी निगरानी में ये सब कुछ हो रहा था, या इस हद तक वाटर कैनन क्यों चलाई गई कि किसी की मौत हो जाए? कार्रवाई तो करनी चाहिए, करनी से ना करवाएगी कार्रवाई अपना आप। करनी सेना पे भरोसा है? भरोसा है, पूरा भरोसा है मेरे को। मेरा बेटा शहीद हुआ है, पूरे ऑल इंडिया में फैल गई उसकी बातें। उसका जान लगा के करा वो मेरा बेटा नहीं था, वो महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप का दर्जा था उसके पास। मेरी कोख से पैदा हुआ वो, पर महाराणा प्रताप था वो। और पापा जब आए थे तब आप घर पे थे? कैसी थी पापा की तबीयत? पापा की तबीयत थोड़ी ठीक थी, लेकिन अब ठीक नहीं थी। पहले ठीक नहीं थी। और जब यहाँ से गए थे तब ठीक थे? जब खाना खा के गए थे तब? जब ठीक थे। यहाँ से बिल्कुल ठीक गए थे। और वापस आए तो? वापस आए थे जब तबीयत पूरी खराब थी। जिन देवराज सिंह की बात फ़िलहाल सब लोग कर रहे हैं, सुर्खियों में आई बात, लेकिन सुर्खियाँ 4 दिन में चली जाती हैं, खबरें हट जाती हैं, लोगों के दिमाग से भी चला जाता है जब खबरों से चला जाता है कोई मुद्दा। लेकिन ये परिवार जो कुछ अगले आने वाले सालों में देखने वाला है, वो यही परिवार जानता है कि उन परिस्थितियों को किस तरीके से संभालना है। अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक रैली में जाना या यूजीसी की मांग को अपना समर्थन देना, उन लोगों को समर्थन देना जिन्हें ये वर्षों से समर्थन देते आए हैं, क्योंकि इनकी माताजी ने भी जिस तरीके से कहा, हम लोग जाते हैं, रैली में जाते हैं, हक के लिए आवाज़ उठाना गलत बात नहीं है। और वही हक के लिए आवाज़ उठाने की शायद उस दिन उनका मन हुआ होगा, वो चले गए, अपने भाइयों का साथ देने चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने
यही निश्चय किया होगा कि शायद कलेक्ट्री पर जा रहे हैं, सभी भाई जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी अपनी मांग उठाऊंगा। और ये जो बच्चे हैं, क्योंकि उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें लगता है कि यूजीसी, अगर उन्हें जिस तरीके से यूजीसी पर जो उनकी राय थी वो शायद वही होगी जो महिपाल सिंह मकराना या पूरा स्वर्ण समाज जो भी वहाँ पर एकत्रित हुआ था उनकी राय थी कि यूजीसी हटना चाहिए, क्योंकि यूजीसी जो है वो कानून देश के बच्चों के लिए, स्वर्ण समाज के बच्चों के लिए सही नहीं है, इससे भेदभाव होता है। तो शायद कुछ इसी तरीके के विचार वो रखते होंगे। लेकिन क्या ये विचार रखना इतना गलत है? क्या किसी रैली में जाना इतना गलत है कि वाटर कैनन चला दी जाए? जिस तरीके की चीज़ें दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुई, उसके बाद आवाज़ें उठी थी कि ये सारी चीज़ें होना बंद हो। प्रदर्शन जब हो तो प्रदर्शन अगर शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है तो प्रशासन भी शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन होने दे। लेकिन अगर आपको बैरिकेड्स लगाकर यहीं पे सब कुछ रोक देना था तो उसके लिए इस हद तक कार्रवाई की जाएगी। और जब ये कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति की मौत का कारण कुछ और हो सकता है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता ऐसे बयान मीडिया में दे रहे हैं, तो हो सकता है कोई और कारण हो। लेकिन अभी मैंने परिवार से बात की, उनकी माँ बैठी है, उनकी बीवी बैठी हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। उन्हें तो पता है ना कि उनके पिता की स्वास्थ्य कैसा रहता था पहले और अब कैसा है। वहाँ जाने से पहले जो व्यक्ति बिल्कुल ठीक था, वहाँ से आने के बाद उस व्यक्ति की इतनी तबीयत खराब हो गई अचानक से कि वो सीधे हॉस्पिटल एडमिट करा गया। हॉस्पिटल वालों ने भी जवाब दे दिया। उसके बाद एसएमएस में जाने के बाद सीधा ये बता दिया गया कि वो अब नहीं रहे हैं दुनिया में। अब इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो सहारा है वो चला गया है, लेकिन हक की आवाज़ अभी भी इनके लिए उठाई जानी चाहिए, जो कि श्री करणी सेना उठा भी रही है। और करणी सेना, महिपाल सिंह मकराना ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि नौकरी दी जाए, आर्थिक मुआवजा दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अगर मांग की जाए तो एक इंसानियत के तौर पर मैं बात करूं, या फिर यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ परिस्थिति उसके तौर पर अगर मैं बात करूं, तो सबसे बड़ी मांग यही रहनी चाहिए कि जिन लोगों का जिम्मेदारी बनती थी, वहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी प्रशासन की बनती थी जिनकी जिम्मेदारी शायद सरकार ने उन्हें रोकने के लिए कह दिया था, उस चीज़ की बनती थी। अगर रोकना ज़रूरी था तो उनके सलामती के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये सारी जिम्मेदारी उठानी भी उसी प्रशासन की जिम्मेदारी थी। उनकी जवाबदेही बनती है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी जवाबदेही बनती थी। पूरी जांच होनी चाहिए, स्पष्ट जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से प्रशासन कह रहा है कि हम कैमरास चेक करवा रहे हैं, हम पूरी तरीके से देख रहे हैं कि आखिर क्या गलती हुई, कहाँ हुआ, कब हुआ, तो जांच होनी चाहिए। हाँ, कैमरास चेक होने चाहिए, लेकिन अगर गलती प्रशासन की निकलती है, जो कि शायद है भी, ये स्पष्ट अभी नहीं हम कह सकते, लेकिन इनसे बात करके यही नज़र आता है कि वो यहाँ से जाने से पहले बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन वहाँ से आते ही उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई। हालांकि कुछ तो उस रैली में हुआ है, इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए और उस जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। और आर्थिक मदद की ज़रूरत इन बच्चों को है, ये भी आप देख सकते हैं। रैली में जाना, आवाज़ उठाना क्या गलत है? अपनी राय भी आप हमें ज़रूर बताओ। मैडम पर राजावत, कैमरा पर्सन राहुल के साथ, केबीपी टाइम्स, जयपुर।